नमस्कार दोस्तों, मैं मैनपाल आपका स्वागत करता हूं हमारे सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार की ओर से। हमारे ग्रुप परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। और चलते बढ़ते हैं हम हमारी क्लास की ओर। जो हमारा टॉपिक चल रहा है संधि का, काफी दिनों से हम इसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। संधि के अंदर हमने क्या किया, स्वर संधि को कंप्लीट कर चुके, इसके अलावा व्यंजन संधि का एक नियम पूरा कर चुके और अब आता है नया नियम। चलिए बढ़ते हैं नए नियम के साथ। क्या होता है इस नए नियम में? इसमें क्या होता है कि यदि नियम नंबर 2 है ये कि यदि किसी पद का, यदि संधि विच्छेद युक्त पद का, यानी कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण जो होता है वो द हो। कहने का मतलब कि जो पहला पद होता है, आप इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं, जो प्लस होता है इससे पहले, ठीक है, पहले के पद को प्रथम पद कहा जाता है। तो क्या होता है, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण द हो, ठीक है, यानी कि द के साथ क्या मिलना चाहिए, द के साथ प्रथम पद के अंतिम वर्ण द के साथ क्या मिले, क या ते या थे या पै हो या से, ठीक है, से हो तो क्या होगा दोस्तों, तो क्या होगा कि प्रथम पद के द का तय बनता है, ठीक है। इसको समझते हैं कि कैसे बनेगा, ठीक है। यानी कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण द होना चाहिए, ठीक है, और इसके साथ में क्या मिलना चाहिए, क हो, तय हो, थे हो, पै हो या से हो, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों, प्रथम पद का जो द होता है, यानी कि ये जो द है इसका तय बनता है, ठीक है। कैसे बनेगा देखिएगा कि यदि आता है यहां पर द और इस द को हम मिलाएंगे, किसमें मिलाएंगे देखिएगा, कै के साथ मिलाएं या तय के साथ मिलाएं या थे के साथ मिलाएं या पै के साथ मिलाएं या से के साथ मिलाएं, तो मिलकर के क्या बनेगा, इस द का तय हलंत बनता है, ठीक है। अब आपको इससे समझ में आया होगा, ये चीज समझने के लिए, यानी कि ये चीज मैंने इसलिए लिखी है ताकि आपको ये जो परिभाषा है ये आपको समझ में आए। ये परिभाषा नहीं है, एक नियम है संधि का, ठीक है। और वो कौन सी संधि का नियम है, व्यंजन संधि का नियम है, ठीक है। चलिए इसको मिलाते हैं, किस प्रकार से मिलाएंगे देखिएगा, थोड़ा सा मिलाएंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि कोई भी चीज जब ही समझी जाती है जब उसके एग्जाम्पल करती है, ठीक है। तो बढ़ते हैं एग्जाम्पल की ओर, इसको समझते हैं कि किस प्रकार से मिलता है। मान लो हमारे सामने शब्द है उद। पहली शर्त हमारी पूरी होती है कि प्रथम जो पद है हमारा, प्रथम पद उसका अंतिम वर्ण क्या है, द है, और नियम क्या कहता है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण द हो, ठीक है। और इसके साथ में क्या जुड़ना चाहिए, सबसे पहले ये मिला लेते हैं, कट, ठीक है। कट में क्या है, कै है, तो इसके साथ क्या जुड़ना चाहिए, अंतिम वर्ण द के साथ में कै हो, तय हो, थे हो या पै और से हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये कै है, ठीक है। तो हमारा नियम पूरा हुआ संधि का। तो इसके अंदर क्या होता है, द के स्थान पर मैंने कहा कि द का तय बनता है, ठीक है, और तय कैसा रहता है, हलंत रहता है। तो ये क्या बनेगा देखिएगा, ऊ का ऊ रहेगा और द का परिवर्तन होके तय बनेगा और आगे कट है, उत्कट बनेगा, ठीक है। आपको समझ में आया होगा कि कैसे बनेगा, उद प्लस कट का उत्कट बनेगा, ठीक है।
इसी प्रकार उद के साथ में मैं लगाऊं किरण, उद के साथ में क्या लगाना है, हमने किरण लगाना है, तो क्या बनेगा, उत्कीर्ण, उत्कीर्ण। दोस्तों नियम आप रट लोगे कि द के बाद में यदि क आता है तो क्या बनेगा, तय बनेगा, ठीक है। पर एग्जाम्पल जो एग्जामिनर देता है वो कैसे दे देता है, वो हमें उलझाना चाहता है, और वो किस प्रकार का एग्जाम्पल दे सकता है, ये किरण के साथ, यानी कि हमारे सामने ये शब्द लिखेगा, उत्कीर्ण लिखेगा, और इसमें पूछेगा कि संधि विच्छेद क्या होगा, तो दोस्तों 4 ऑप्शन होंगे। उद के साथ किरण होगा, उद के साथ किरण होगा, उत के साथ इस प्रकार से किरण होगा, या उद के साथ इस प्रकार से किरण होगा, ठीक है। तो आपको इस चीज को भी ध्यान में रखना है कि उत्कीर्ण किस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो आपको हमेशा यही याद रखना है कि सबसे पहले तो किरण के अंदर छोटी मात्रा नहीं आती, किरण के अंदर छोटी मात्रा नहीं आती। 2 ऑप्शन आपके रिजेक्ट होते हैं यहाँ पर, तो हमारे सामने 50-50 ऑप्शन है, 50-50 ऑप्शन में ये हमारे पास बचा, तो हमने क्या बनाना है, उदकीर्ण बनाना है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है हमने क्या बनाना है, उदकीर्ण जो है वो बनाना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और एग्जाम्पल इसके कर रहे हैं हम। यदि आता है उद के साथ तम लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा, उद के साथ तम लिखा हुआ आता है तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। ऊ का ऊ लिखेंगे, द का तय होगा, और तय कैसा होगा, हलंत होगा, यानी आधा होगा, ठीक है, तय, और आगे तम पूरा आएगा, ठीक है। तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है। और जब 2 तय एक साथ हो तो कैसे लिखते हैं, आपको भली भांति से परिचित होंगे इस बात से कि तय इस प्रकार से लिखते हैं, यानी कि ये तय की एक लाइन सीधी निकाल करके छोड़ते हैं हम, तो ये उत्तम इस प्रकार से जो है वो लिखा जाता है, ठीक है। इसी प्रकार उद के साथ पन्न लगाते हैं, उद के साथ हम पन्न लगाते हैं तो क्या बनेगा, देखिएगा, बनाइए आप फटाफट से और देखते हैं आप क्या बनाते हो, बिल्कुल सही बना रहे हो। पूरा विश्वास है मुझे कि आप इसका उत्पन्न ही बनाओगे, उत्पन्न। कितने लोगों का सही है, वेरी गुड, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नए एग्जाम्पल के लिए। इसी प्रकार से आता है आपके सामने शब्द, क्या आता है, शब्द, और इसके साथ संग आता है, सद के साथ संग आता है, तो आप क्या बनाओगे, बनाइएगा फटाफट से। तय का हमने तय बनाना है और कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है, और तय कैसे रखना है, हलंत रखना है। सद के साथ में संग लगाएंगे तो क्या बनेगा, सत्संग बनेगा। सत्संग क्या होता है दोस्तों, साच का संग करना सत्संग होता है, सच्चाई का साथ देना सत्संग कहलाता है, सत्य का साथ देना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं और एग्जाम्पल की ओर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल जो है आपको मैं करवा रहा हूं, यही एग्जाम्पल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। देखिएगा आगे क्या होता है, यदि आता है उद, उद लिखा हुआ आया और इसके साथ में क्या आता है, क्षिप्त शब्द आता है। उद के साथ में क्या आया, क्षिप्त, उद के साथ में क्षिप्त आता है, तो किस प्रकार से इसको लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। उद के साथ क्षिप्त आने पर क्या लिखेंगे, ऊ का ऊ लिखेंगे, और द का मैंने बताया तय हो जाएगा, तय, और आगे लिखेंगे क्षिप्त, उत्क्षिप्त, ठीक है। इसके भी आपको 4 ऑप्शन मिल सकते हैं। क्षिप्त में ई की मात्रा बड़ी हो सकती है, हमने बड़ी नहीं देनी, क्षिप्त में मात्रा छोटी ही देनी है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इसको। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं इसका। यदि हमारे सामने आता है विपद, हमारे सामने शब्द आता है विपद,
और इसके साथ में विपद के साथ में यदि काल आए, विपद के साथ में काल आता है, क्या हमारे नियम की शर्तें पूरी करता है? प्रथम पद का अंतिम वर्ण द है यहाँ पर, और दूसरे पद का प्रथम वर्ण क है, क होना चाहिए, क है, ठीक है। तो द का तय बनेगा, ठीक है, इसका तय बनेगा इन दोनों को मिला करके। ये देखिएगा द प्लस क मिलेगा तो क्या बनेगा? तय बनेगा, ठीक है। तो इसके अंदर तय कैसे बनेगा देखिएगा, वी का वी, प का प, विप। आगे क्या होगा? तय बनेगा, द और क मिलकर के क्या बनेगा? तय बनेगा, और तय कैसा रहेगा? हलंत रहेगा, वित्त, आगे काल, वित्त काल। तो ये इस प्रकार से एग्जाम्पल जो है वो बनाए जाते हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं नए नियम की ओर। तो चलिए मैं लेके आ रहा हूं आपको एक नए नियम की ओर, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। तब तक आपके लिए रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर करना न भूलिए। चलिए बढ़ते हैं नए नियम की ओर। क्या क्या कहता है हमारा नया नियम? ये कहता है कि यदि किसी पद का अंतिम वर्ण, किसी पद का अंतिम वर्ण क्या हो? प्रथम वर्ण हो। अंतिम वर्ण जो है प्रथम वर्ण हो, यानी कि क हो सकता है, च हो सकता है, त हो सकता है, त हो सकता है, या प हो सकता है। यानी कि किसी भी पद का अंतिम वर्ण क, च, ट, त, प हो, ठीक है। प का मेल यदि पंचम वर्ण के साथ हो, यदि पंचम वर्ण के साथ, पंचम वर्ण के साथ हो, तो इनका बदलाव, यानी कि तो प्रथम वर्ण का उसी वर्ग का पंचम वर्ण बनता है। पंचम वर्ण बनता है, ठीक है। समझिएगा किस प्रकार से बनता है। यानी कि किसी वर्ग का, ध्यान दीजिएगा इसकी ओर, किसी वर्ग का प्रथम वर्ण, ठीक है, और इसके साथ क्या आता है? किसी वर्ग का पंचम वर्ण आए, क्या आए? पंचम वर्ण, ठीक है। तो बराबर में क्या बनेगा? देखिए मैं नीचे लिख रहा हूं, बराबर में क्या बनेगा? उसी प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण बनेगा, पंचम वर्ण बनेगा, ठीक है। किस प्रकार से बनता है एग्जाम्पल के द्वारा करते हैं, हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लो हमारे सामने शब्द है उत। उत में क्या है? देखिए ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आराम से समझेंगे, कोई हमें जल्दबाजी नहीं है समझने की। उत हमने शब्द लिखा, और उत में क्या है? जो प्रथम पद है, प्रथम पद, उसका अंतिम वर्ण, यानी कि अंतिम इस वर्ण की बात कर रहा हूं मैं, तय की बात कर रहा हूं। उत के अंदर जो प्रथम पद ये रहता है, पूरा का पूरा प्रथम पद इसे कहते हैं, और इसका अंतिम वर्ण तय है यहाँ पर, ठीक है। और तय क्या होता है? प्रथम वर्ण होता है, यानी कि क, च, ट, त, प में से होना चाहिए। तो ये तय है, यानी कि ये शर्त हमारी पूरी हुई, ठीक है। और इसके साथ यदि किसी वर्ण के साथ पंचम वर्ण हो, ठीक है, इसके साथ क्या आना चाहिए? पंचम वर्ण आना चाहिए, ठीक है। उत के साथ में मान लो मूलन दे दिया हमें, मूलन, ठीक है। तो ये मूलन क्या है? मूलन में जो प्रथम पद आता है, वो प्रथम वर्ण जो है ये मैं है,
और मैं क्या होता है, हमेशा हमें पता होता है जो पे वर्ग है उसका अंतिम वर्ण होता है। ठीक है, अंतिम वर्ण यानी कि पे वर्ग का अंतिम वर्ण पंचम वर्ण है, ये पंचम वर्ण पे का पंचम वर्ण क्या, मैं। ठीक है, तो मैं आ गया, यानी कि ये भी हमारी शर्त पूरी हो गई, पंचम वर्ण आ गया। ठीक है, तो क्या बनेगा, पंचम वर्ण बनता है, पंचम वर्ण बनेगा किसका, इस तय का, प्रथम का पंचम वर्ण बनेगा। प्रथम ये था, ठीक है, इसका क्या बनेगा, पंचम वर्ण बनेगा। ठीक है, तो क्या बनेगा देखिएगा, ऊ का ऊ रहेगा और तय का पंचम वर्ण क्या होता है, न होता है। उन आगे मूलन रहता है, मूलन। ठीक है, तो क्या बना, उन्मूलन बना। ठीक है, उन्मूलन, जड़ से किसी चीज को खत्म करना उन्मूलन कहलाता है। ठीक है, ये बना। ठीक है, इसके बाद उत आया और इसके साथ में यदि आता है नत, उत के साथ में क्या आता है, नत आता है, तो क्या बनेगा, उन्नत बनेगा। ठीक है, क्यों बनेगा उन्नत, क्योंकि ये तय है, इसका अंतिम बनाना है हमें। तय का पंचम वर्ण अंतिम वर्ण बनाना है, तय वर्ग का अंतिम वर्ण न होता है तो न बना, और न कैसा रहेगा, हलंत रहेगा हमेशा। ठीक है, तो ये क्या बना, उन्नत बना। ठीक है, इसी प्रकार से एक मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल जो अक्सर पूछा जाता है, जगत और इसके साथ में नाथ लगाया होता है, जगत नाथ। ठीक है, और क्या बनता है, बनाइए आप, मैं देख रहा हूं, तब तक मैं अगला जो उदाहरण है वो लिख रहा हूं, वाक लिख रहा हूं मैं, इसके साथ में मैं जोड़ रहा हूं मूर्ति। वाक के साथ में मैंने क्या लिखा, मूर्ति लिखा, तो क्या बनेगा, ये एग्जाम्पल आप बनाइएगा। इसके बाद मैं लिख रहा हूं शर्ट, और इस शर्ट के साथ में मैं क्या लगाता हूं, मुख लगाता हूं। तो ये एग्जाम्पल आपके लिए है, आप बनाएंगे इसका क्या बनेगा। ठीक है, चलिए आपने इसका बनाया जगतनाथ, क्या बनेगा, जगन्नाथ। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब आप इसका बनाइएगा कि इसका क्या बनेगा। समझने वाली बात तो यहां पे आती है, इसका क्या बनेगा, वाह का वाह लिखेंगे। ठीक है, इसके साथ में कै है, और कै के साथ यदि पंचम वर्ण आता है तो कै का पंचम वर्ण बनेगा। कै का पंचम वर्ण रहता है अंगय, और अंगय कैसा रहेगा, हलंत रहेगा। ठीक है, और आगे मूर्ति, ये बनेगा। ठीक है, चलिए आप इसका बनाइएगा, कैसे बनेगा ये भी। शय है, शय का शय रहेगा, और शय के साथ आगे क्या है, टय है, टय का अंतिम वर्ण क्या होता है, टय वर्ग का अंतिम वर्ण अणय होता है, और अणय कैसा रहेगा, हलंत रहेगा। क्षण, आगे मुख, आगे वाले में परिवर्तन नहीं होगा, क्षणमुख। ठीक है, तो ये थे कुछ हमारे एग्जाम्पल जो हमने आज किए पूरे। संधि के हमारे नए नियम आगे कल करेंगे, मिलते हैं कल एक और नए नियम के साथ। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद आपका। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इसके अलावा एक बात जो मैं आपको अक्सर बोलता हूं कि हमारी जो सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार की जो टेस्ट सीरीज चलती है, टेस्ट सीरीज, उसमें पार्टिसिपेट जरूर करें, क्योंकि टेस्ट के अंदर क्या होता है, आपको ऐसे बहुत से एग्जाम्पल मिलते हैं, नए नए एग्जाम्पल मिलते हैं। वो करने से क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी, स्पीड बढ़ेगी करने की। ठीक है, और हल करने की जो क्षमता है, आपकी कैपेसिटी है, उसमें वृद्धि होगी। ठीक है, तो आप वो भी टेस्ट सीरीज जो है वो देते रहिए, और उसके अंदर जो है आपका देखते हैं कौन सा स्थान आपका आ रहा है। और उसी के साथ धन्यवाद, कल मिलते हैं एक और नए नियम के साथ।